देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल देखेंगे अर्थात नियम। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला जो रूल होता है वह होता है चेंज इनटू टेंस। अर्थात एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस में क्या क्या परिवर्तन होता है और किस प्रकार होता है, एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वॉइस पढ़ा, एक्टिव वॉइस क्या है तथा पैसिव वॉइस क्या है, तथा एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार हम परिवर्तित करते हैं। जैसा कि हमने कहा, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में सबसे पहला पार्ट होगा हमारा चेंज इन टेंस। अर्थात प्रेजेंट टेंस में क्या क्या परिवर्तन होता है, पास्ट टेंस में क्या क्या परिवर्तन है और फ्यूचर टेंस में क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि प्रेजेंट टेंस के केवल 3 पार्ट में परिवर्तन, अर्थात अगर टोटल कहा जाए तो इसमें केवल टेंस के 8 पार्ट में ही परिवर्तन होता है। अर्थात इसके अलावा किसी और में परिवर्तन, जैसे कि अगर हम कहें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार ना तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना होता है और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन होता है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के अन्य सभी भागों के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज के स्थान पर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर वर्ब 4 होता है, तो उसके स्थान पे हम एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर के साथ साथ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब थर्ड का। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब चाहे कोई भी फॉर्म यूज़ हो, केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ के उसका जब भी वर्ब फॉर्म यूज़ होगा वह थर्ड यूज़ होगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ बाई का प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्ट के लिए। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो एक्टिव वॉइस में हम प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव तथा वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हैज़ हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा, अर्थात हैज़ बीन या हैव बीन। और जैसा कि हमने इससे पहले कहा कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनेगा, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो वर्ब थर्ड का ही हम प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस के फोर्थ पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह तो बात हुई हमें प्रेजेंट टेंस की। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस की कि पास्ट टेंस में अर्थात अन्य सभी पार्ट में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। देखिए, पास्ट टेंस के अन्य सभी टाइप्स हैं, अर्थात अन्य सभी भागों में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव टेंस में डिड का प्रयोग होता है। वहीं पे जब हम बात करें पैसिव की, तो जब एक्टिव से पैसिव बनेगा तो डिड वाज और वेयर में कन्वर्जन होगा। सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में वाज या वेयर और वर्ब फोर या फिर कह सकते हैं वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। वही बात करें हम पैसिव वॉइस की, तो जब हम एक्टिव से पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं तो वाज वेयर तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ बीइंग का प्रयोग होगा और वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के हेड, पास्ट परफेक्ट के एक्टिव के में हम हेड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग करते हैं और तथा वर्ब थर्ड। जब पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव में हम हेड वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम हेड के स्थान पर हेड बिन का और वर्ब थर्ड तो हमारा रहेगा ही रहेगा, तो उसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने कहा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, इस वीडियो में केवल हम शॉर्ट में समझ रहे हैं कि कौन से टेंस के हेल्पिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि डिड वाज वेयर में हो रहा है, वाज वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग हो रहा है, हेड बीन में कन्वर्जन हो रहा है। इसके अगले वीडियो में हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से वाक्यों में परिवर्तन हो रहा है और किस एक एक वर्ड्स समझेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे बदल रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में कैसे बदल रहा है, तथा एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है तथा टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा रहा है। अब हम फ्यूचर टेंस में देखते हैं कि फ्यूचर टेंस के अन्य सभी भागों में एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सिंपल फ्यूचर टेंस या इसी को हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम के एक्टिव में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का प्रयोग करते हैं।
जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करेंगे या एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, तब हम सेल या विल के स्थान पर सेल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके साथ साथ वर्ब थर्ड तो सभी के साथ कंपल्सरी रहेगा। बात करते हैं हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव में सेल बी, विल बी तथा वर्ब फोर्थ का प्रयोग होता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव में सेल हैव या विल हैव का प्रयोग होता है और वर्ब थर्ड। जब हम फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं तो हम सेल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव में एक्टिव से पैसिव बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे नो चेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता है आप लोग को एक एक वर्ड समझ में आएगा। अब इन सभी जो भी अब तक आपने टेंस में किस में क्या परिवर्तन हो रहा है वह एक एक करके विस्तार से देखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय डू डज को हम इज एम आर में परिवर्तित करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर आया हो तो उसमें हम इज एम आर के साथ साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हैज़ हैव को हम हैज़ बीन या हैव बीन में परिवर्तित करेंगे। यदि एक्टिव में ही हैज़ या हैव बीन आया हो अर्थात हैज़ बीन या हैव बीन आया हो तो उसमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डिड को में हम वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं अर्थात एक्टिव वॉइस में यदि डिड का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव बनाते समय हम उसके टेंस में डिड के स्थान पर वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में वाज या वेयर का प्रयोग हो तो पैसिव बनाते समय वाज वेयर का प्रयोग तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस में हैड का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव बनाते समय हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस में हैड बीन पहले से ही उपस्थित हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करता अर्थात हैड बीन के स्थान पर हैड बीन ही रहेगा। अगला होगा एक्टिव वॉइस में यदि विल का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस में यदि विल हैव का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। देखिए इस पूरे वीडियो में हमने यह देखा कि सभी चीज़ों को शॉर्ट में समझा कि डू डज किस में परिवर्तित होगा, इज हमारा अर्थात चेंज इनटू टेंस, केवल हमने इसमें टेंस में परिवर्तन देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक विस्तार करके पढ़ेंगे कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में क्या परिवर्तित हो रहा है, साथ ही साथ उसके टेंस में क्या परिवर्तन हो रहा है और वर्ब अर्थात मेन वर्ब जो है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सा फॉर्म लग रहा है। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने पहले ही आपको कहा था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि कोई भी टेंस हो, केवल किसको छोड़ के किसी भी टेंस का पार्ट हो, केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों को छोड़ के अन्य इन तीनों में अगर बात करें हम तो इन तीनों के में एक्टिव से पैसिव बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करता है। अन्य रह गया अन्य सभी इनके पार्ट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इन सब में परिवर्तन होगा और वर्ब में परिवर्तन क्या होगा, भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ भी हो, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब सभी में थर्ड ही लगेगा। उसके साथ ही साथ एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम बाई का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे।